चलिए ना, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? ठीक है, तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, मतलब हम कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, है ना, मतलब लास्ट लेक्चर में हम देख ही चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिन होती है? चार्ज अगर क्या करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाए तो वो क्या बना देगा? मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। अब वो चार्ज इंडिपेंडेंटली मोशन करे या फिर वो किसी कंडक्टर के अंदर मोशन करे, तो चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर मोशन करता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो कर रही है। तो करंट फ्लो करने वाला जिस कंडक्टर में करंट फ्लो है, वो कंडक्टर भी अपने आसपास क्या ही बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो फेनोमेनन है, बनने की जो घटना है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। मतलब सीधे सीधे कोई ज्यादा खास बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? साइंटिस्ट ऑस्टेड ने, है ना। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, वो किसने इन्वेंट किया था? साइंटिस्ट ऑस्टेड ने। ठीक है, हमको ये याद भी रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है ना। क्या दिया जाता है? ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट ऑस्टेड। मतलब ईयर भले ही हमको याद ना हो 1820, लेकिन नाम जरूर याद होना चाहिए किसका? साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट ऑस्टेड ने इन्वेंट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम वही देखने वाले हैं, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, है ना। मतलब उसने फिर मैग्नेटिक फील्ड इन्वेंट किया और मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसके कुछ एक्सपेरिमेंट से भी उसको एक्सप्लेन किया। तो वही हमको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखना है कि उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमने उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया है जो। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसमें एक सिंपल सा एक कंडक्टर, कंडक्टर मतलब हमारा एक तार होगा, वायर होगा। ठीक है, उस कंडक्टर में, ठीक है, क्या लगा रहता है? वोल्टेज सोर्स, मतलब बैटरी से कनेक्टेड मान लो, अभी कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिए है और उसमें क्या लगी होती है? टैपिंग की लगी होती है ना। टैपिंग की से मतलब ये है कि हम उसको ऐसे, है ना, प्रेस कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा सर्किट ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से तीन कंडीशन हमने यहाँ पर दिखाई है ना। फिर उसके हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसके कंक्लूजन देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है ना, इस एक्सपेरिमेंट में एक करंट कैरिंग कंडक्टर के किससे कनेक्टेड है? विथ ए वोल्टेज सोर्स, विथ ए की, और इसके पास, है ना, क्या रखा रहता है? इसके पास मैग्नेटिक नीडल रखी रहती है, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है वो किससे ही समझ में आएगा? मैग्नेटिक नीडल से। तो पहली कंडीशन क्या है? कि की ओपन है ना। की ओपन होने का मतलब क्या है? कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ऑस्टेड ने क्या देखा? कि जो निडिल है, इस निडिल में भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ना। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन भी लिखते चलते हैं यहाँ पर, फिर उसको आगे कंक्लूजन भी निकालेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, इफ नो करंट इज फ्लोज इन कंडक्टर, नो करंट इज फ्लोज इन कंडक्टर। ठीक है, तो कोई कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं है। करंट फ्लो नहीं हुए इसका मतलब क्या है? क्या ऑब्जर्व किया उसने? कि डिफ्लेक्शन, निडल में कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है ना। देयर इज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, कंक्लूजन हम अभी निकालेंगे उसका। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल। ठीक है, ये पहली बात नोटिस की गई। अब मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? कि वहां पर क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया। कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना? नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है? दैट इज नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ। फिर दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? अब क्या करता है वो? कि की को, है ना, वो क्लोज कर देता है। जैसी की को टैप करता है, प्रेस करता है, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक, मतलब कंडक्टर में क्या फ्लो होने लग जाती है? करंट फ्लो होने लग जाती है। तो जैसे ही कंडक्टर में करंट जाती है, तो वो क्या नोटिस करता है? कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक निडल है, उसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या आ जाता है? डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या निकला यहाँ पर? करंट फ्लो होने पर, है ना, क्या हो जा रहा है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है।
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब आता है, जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब उसने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने क्या किया, जो वापस की को रिलीज कर दिया, की को रिलीज कर दिया मतलब करंट बंद हो गई, करंट बंद हो गई, फिर से की को प्रेस कर दिया, की को प्रेस किया तो फिर से क्या नोटिस किया कि वापस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई और उसी डायरेक्शन में जाके रुकी जिस डायरेक्शन में वो पहले रेस्ट में आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन एक फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब जितने भी बार वो करंट फ्लो कर रहा है हमेशा नीडल उधर ही जाकर रुक रही। तो हमेशा उधर जाने का रुकने का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर अलग अलग में बनता तो क्या होता कि अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता, पहली बार करंट फ्लो करता तो कहीं इधर आता, दूसरी बार में इधर आ जाता। तो यहाँ पर क्या समझ में आया हमको, दूसरे उसके है ना कंडीशन से, ठीक, इफ करंट इज फ्लोज, ठीक है, करंट क्या होती है, फ्लोज होती है इन कंडक्टर, ठीक है। क्या होने लगा फिर उसमें, देयर इज ए डिफ्लेक्शन, a deflection is produced, ठीक है, डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक निडल, ओके। मैग्नेटिक निडल में क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, और किधर, इन ए सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन का मतलब वही फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला इससे कि मैग्नेटिक निडल में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस होगा फिर, जब निडल हमेशा एक डायरेक्शन में जाके रुक रही है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा कैसे होगा, एक ही डायरेक्शन, मतलब फिक्स डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन या फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हमको यहाँ से एक बात पता चली बेटो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन होती है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता तो मैग्नेटिक नीडल कभी अलग रुकती, कभी अलग डायरेक्शन में रुकती, लेकिन हर बार मैग्नेटिक नीडल एक ही डायरेक्शन में रुक रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी, है ना। ठीक है, फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरा उसने भी जो कंक्लूजन क्या निकाला यहाँ पर, ठीक है, कि इस बार है ना यहाँ पर सर्किट में डायग्राम में हमने क्या चेंज किया, बैटरी की डायरेक्शन बदल दी, बैटरी की, है ना, मतलब उसका बायसिंग बदल दी हमने, डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन का मतलब करंट की डायरेक्शन बदल दी। तो करंट की डायरेक्शन बदलने से क्या हुआ, ठीक है, अब क्या नोटिस किया उसने कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन क्या करते हम, कंडक्टर में चेंज कर देते, रिवर्स कर देते, तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ सर्किट में ऐसा दिखाया है, और सॉरी हमने डायग्राम में दिखाया कि मैग्नेटिक नीडल करंट ऐसे फ्लो होने पर, ए से बी फ्लो होने पर मैग्नेटिक नीडल इधर रुक रही थी, तो हमने करंट को बी से ए फ्लो किया, तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रुकेगी, मैग्नेटिक निडल रुकेगी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि करंट की क्या बदलने पर, डायरेक्शन बदलने पर, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंजेस या आल्सो रिवर्स्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। फिर उसके बाद जो उसने और इसमें कई कई कंडीशंस लगाई, कई कंडीशन क्या लगाई, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल क्या है, मैग्नेटिक नीडल जो हम इसका यूज जानते हैं, मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, इस पर अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में जाकर रेस्ट हो जाती है ना। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर, जैसे मान लो इस पर इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है तो निडल इधर जाकर ही रुकेगी। अब देखो निडल या तो दो तरह से वहां पे रुकेगी, दो तरह से कैसे, या तो बहुत स्ट्रांगली वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगी, मतलब आप उसको निडल को कैसे भी घुमा दो, निडल को जैसे हम ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रोटेट करने पर भी उसका क्या चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, निडल वैसी की वैसी रुकेगी। मतलब आप निडल को कितना भी हिला दो, उसके कांच का बॉक्स आता है ऊपर से, उस कांच के बॉक्स को आप कितना भी हिला दो, अंदर की निडल नहीं हिलेगी,
अंदर की निडल बिल्कुल वैसी रहेगी, आप ऊपर की फ्रेम कितनी भी हिला दो। ठीक है, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप निडल को हिलाओ, बॉक्स को हिलाओ, उसके साथ कोन भी वाइब्रेट करेगी, निडल भी हिलेगी, तो निडल हिल जाएगी। इसका मतलब क्या कि उस पर फोर्स कम लग रहा था, है ना, मतलब रुकेगी तो सही वो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे उसको ऐसे, है ना, हिलाएंगे बॉक्स को या उसको मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल भी थोड़ी सी मूव होने लग जाएगी। मतलब वो टाइटली बॉन्ड नहीं रहेगी। ठीक, तो टाइटली बॉन्ड नहीं है मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लग रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर हम किसी भी डायरेक्शन में उसको बॉक्स को हिला के रख दे, डिस्टर्ब करके रख दे, हमेशा वो ऐसे ही रुकते रहेगी, है ना, पिन की साइज में, पिन की शेप में, वो मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब उस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, और या उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल से हम मैग्नेटिक नीडल से स्ट्रेंथ भी पहचान सकते हैं। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पहचान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब डायरेक्शन तो पहचान ही सकते हैं हम, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या पहचान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या फिर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या पता कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन, और तीसरा उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग किससे समझ में आता है? वीक मतलब डायरेक्शन और प्रेजेंसी तो समझ में आ जाती है। अगर मैग्नेटिक नीडल पर अगर डिफ्लेक्शन आ गया तो समझ लो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना। एरो को देखकर हम क्या डिसाइड, क्या पहचान जाते हैं, डायरेक्शन पहचान जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो कैसे पहचान में आएगा, कि हम वो जो निडल है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, है ना, उसकी बॉक्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखेंगे, हिला के देखेंगे ऐसे, तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक, तो डिस्टर्ब करने पर अगर पिन एज इट इज रुकी रहती है, मतलब हम उसको कितना भी शेक कर दे, कितना भी हिला दे, पिन वैसी की वैसी रहती है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमने बॉक्स को हिलाया और निडल भी थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई, है ना, हल्की सी हिल गई, तो इसका मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो वीक फोर्स है या वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो क्या भी कंक्लूजन, करंट की डायरेक्शन बदलने पर निडल का डिफ्लेक्शन भी जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब उसके बाद उसने इसी एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते हुए क्या किया, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, है ना, उसके लिए हमने कोई अलग से डायग्राम नहीं बनाया अब इस वाले के लिए। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, करंट का क्या चेंज किया, मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ से कम करंट थी, कम करंट रखी, और कम करंट करने पे मैग्नेटिक नीडल रखी, और नीडल को क्या करके देखा, डिस्टर्ब करके देखा, ऐसा उसको डिस्टर्बेंस किया। तो डिस्टर्ब करने पे उसने देखा कि नीडल क्या हो रही है, वो भी थोड़ी सी हिल रही है, वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब कम करंट करने पे मैग्नेटिक फील्ड कम बन रहा है। और उसने करंट फिर स्ट्रॉन्ग कर दी, स्ट्रॉन्ग की, तो क्या देखा कि डिफ्लेक्शन तो उधर ही डायरेक्शन में है, लेकिन निडल को कई बार हिलाने पर भी डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उस पर निडल पे कैसा फील्ड बना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन क्यों चेंज की, करंट की डायरेक्शन पे। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या निकली। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लिख देते हैं पहले, क्या है थर्ड ऑब्जर्वेशन, करंट की क्या बदलने पर, डायरेक्शन, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या डिफ्लेक्शन लिख देते हैं पहले, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, ये उसका ऑब्जर्वेशन है। फिर इससे कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, ठीक है, कि मैग्नेटिक नीडल का क्या बदल गया, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया, इसका मतलब क्या, ऑन रिवर्सिंग द, ठीक है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, ये है ना। अब इन तीनों से
जो हमने पूरे जो ऑब्जर्वेशंस देखे है ना, इन सभी ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है। मतलब करंट, इनसे क्या कंक्लूजन निकला, कोई करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिक्स डायरेक्शन में बनता है, जहाँ डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। मतलब करंट की डायरेक्शन बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल रही है ना। या फिर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बदल रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन पूरे से कंक्लूजन क्या निकला, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड where the direction and magnitude of field depends on direction of current and magnitude of current। ठीक है, तो ये उसका क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। क्या कंक्लूजन है यहाँ पर, ठीक है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, उस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ओके, तो ये हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से जो, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, कोई एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछता है कि एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, बस उस पर ऑब्जेक्टिव्स बनाता है ना। और कहाँ बनाता है, जनरली मोस्टली ऑब्जेक्टिव ये इस पर बनाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ क्या बात बताई कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमें पता है जो यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड का और उसकी डायरेक्शन का, है ना। तो ऑस्टेड ने सिर्फ क्या बताई कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी उसने नहीं बताया, और ना ही उसने क्या बताई, डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड किसने बताया, साइंटिस्ट बायो सावर्ट ने, है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, बायो सावर्ट लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, कितना प्रोड्यूस होता है वो साइंटिस्ट बायो सावर्ट ने बताया। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना। तो डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, इतने रूल्स हमने यहाँ पर लिखे। तो सबसे पहले डायरेक्शन बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, जो एम्पियर था। ठीक है, मतलब यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाएगा, अभी हमने कंक्लूजन पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, डायरेक्शन में एक फिक्स डायरेक्शन में बनता है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास इतने चार रूल का हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन ही रूल को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो पहला रूल है, जो सबसे पहला रूल यही था, एम्पियर स्विमिंग रूल। ओके, फिर उसके बाद ये रूल्स डेवलप हुए, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने रूल्स खुद बनाए, और वो थोड़े से इजी भी होते गए टाइम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल था, क्या था, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, उसको एम्पियर स्विमिंग रूल क्यों बोलते हैं, तो एम्पियर्स ने, जो यहाँ पर एम्पियर ने एक तैरते हुए, एक स्विम करते हुए पर्सन से कंपेयर किया था, किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का, है ना। हम यह रूल्स समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन ठीक आप खुद लिख लोगे या खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, मतलब कंडक्टर ए बी है, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो होने के कारण इसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, चारों, है ना, सभी जगह बनेगा। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ निकालनी है, पॉइंट पी पर। ठीक है, तो पॉइंट पी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलकर चलेंगे, टेस्ट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर टेस्ट पॉइंट बोलकर चलेंगे।
तो यहाँ पर अब एम्पियर्स का रूल कैसे लगता है, किस तरह से डिफाइन होता है, देखो यहाँ पर एम्पियर ने क्या माना कि अगर कोई पर्सन है ना, इफ ए पर्सन स्विम्स सच दैट, मतलब अगर कोई पर्सन इस तरह से तैरता है, ठीक, कि उसका फेस किधर की ओर हो, टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, है ना, ठीक, मतलब और मतलब पर्सन किस तरह से तैरता हुआ माने कि उसका चेहरा किधर की रहे, किधर की ओर रहे, टेस्ट पॉइंट की ओर रहे, और वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, और चेहरा उसका फेस किधर की ओर हो, टेस्ट पॉइंट की ओर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, उसके लेफ्ट हैंड से, है ना, सॉरी, उसके राइट हैंड से, राइट हैंड से किधर की ओर रहेगी, लेफ्ट हैंड की ओर। ठीक है, हम इसको अप्लाई भी करते हैं, अभी पहले तो समझाया अभी तो किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक, किस तरह से डेफिनेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल, इफ ए पर्सन इज स्विम्स सच दैट फेसिंग टुवर्ड द, या स्विम्स फेसिंग टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, मतलब किस तरह से फेस करके रख रहा है वो, टेस्ट पॉइंट के, फेसिंग टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, एंड मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन में बढ़ता हो, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, ठीक, टुवर्ड फ्रॉम इस राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। ठीक, अब ये तो होगी डेफिनेशन, अब हम इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कैसे आएगी, तो पर्सन का फेस किधर मानना है, पर्सन का फेस ध्यान रखना, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, ये जो डायग्राम है ये हमने वर्टिकल प्लेन में बनाया है, लेकिन राइट हैंड किधर आएगा, अगर हम उसको नीचे की ओर फेस करता हुआ माने, है ना, नीचे की ओर फेस करता हुआ माने पर्सन को, तो राइट हैंड किधर आएगा, फेस अगर नीचे मान दे तो राइट हैंड इधर आएगा, मतलब ये राइट हैंड होगा और लेफ्ट इधर, मतलब राइट हैंड को किधर की ओर कंसीडर करना है, बाहर की ओर, बोर्ड से बाहर की ओर, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को किधर कंसीडर करना है, बोर्ड की ओर कंसीडर करना है। ठीक है, भले ही वो डायग्राम में ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर दिख रहा है, वैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या अब अप्लाई कैसे करें, ठीक, कि अगर पर्सन फेस किधर रखना है, टेस्ट पॉइंट की ओर, और किधर बढ़ना है उसको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो अगर किसी पर्सन को क्या करना हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बढ़ना हो, फेस किधर करना है, टेस्ट पॉइंट की ओर, तो राइट हैंड इधर आएगा बाहर की ओर। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, किधर की ओर बनेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किधर बनेगा, राइट से लेफ्ट की ओर। तो पॉइंट पी पर इमेजिन करके देखो, ऊपर एक यहाँ पर्सन चल रहा है, स्विम कर रहा है, पर्सन यहाँ स्विम कर, मतलब जहाँ कंडक्टर है वहाँ पर्सन को स्विम करता हुआ मानो, है ना, तो पर्सन का फेस किधर, नीचे की ओर, तो फेस अगर वो नीचे की ओर रखता है और करंट की डायरेक्शन में बढ़ता है, तो राइट हैंड किधर आएगा, बाहर की ओर रहेगा, और लेफ्ट हैंड बोर्ड की ओर रहेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, राइट हैंड से लेफ्ट की ओर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब यहाँ वर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, बोर्ड की रिफरेंस में बता रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा यहाँ पर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, और ध्यान रखो मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड बताना हो कहीं पर, ठीक, तो क्रॉस का साइन लगाते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहाँ बताना हो, किसी पॉइंट पर इनवर्ड है, अंदर की ओर है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो वहाँ काय का साइन लगाते हैं, क्रॉस का। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसा आता है, आउटवर्ड आता है, तो उस पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, डॉट का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इनवर्ड की आउटवर्ड, इनवर्ड आएगी ना, राइट हैंड बाहर है, लेफ्ट हैंड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस तरह से आएगा, इनवर्ड, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल की डेफिनेशन फिर से सुनो, इफ ए पर्सन, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल, इफ ए पर्सन, ठीक, स्विम्स such that facing toward the test point and moves along the direction of current, then the direction of magnetic field is remains from his right hand to लेफ्ट हैंड। ये उसकी हो जाएगी डेफिनेशन, और ये हमने अप्लाई करके भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल है जो राइट हैंड पाम रूल, है ना, हमने थोड़े से यहाँ डायग्राम बताए हैं उसको समझने के लिए, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, राइट हैंड पाम बनाई है हमने सीधे हाथ की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम, कि अगर हम राइट हैंड की पाम को इस तरह से स्ट्रेच करें, ठीक है, राइट हैंड की पाम को इस तरह से स्ट्रेच करें कि यहाँ पर फिंगर्स किधर की ओर हो, टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, फिंगर किधर की ओर हो, टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, एंड थंब रिमेन्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
करंट, थंब किधर हो, करंट की डायरेक्शन में रखा जाए, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द पाम आउटवर्ड। ठीक है, अब समझते हैं उसको थोड़ा सा क्या, अगर हमको राइट हैंड पाम रूल लगाना है तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स किधर रखेंगे हम, टेस्ट पॉइंट की ओर, थंब किधर रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ करंट में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, पाम के परपेंडिकुलर, कैसा परपेंडिकुलर, आउटवर्ड, है ना, कैसी डेफिनेशन कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द पाम आउटवर्ड, है ना, क्या बनेगी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम रूल, इफ द राइट हैंड पाम stretched such that the finger thumb indicate the direction of law of current and fingers indicate the, yeah, remains toward the test point, then direction of magnetic field is remains perpendicularly outward to the palm। अब ठीक है, इसको हम लगा के देखते हैं यहाँ पर, मतलब आप चारों में से कोई भी रूल लगा दो, सभी से डायरेक्शन वही आएगी, मतलब जो हमने जैसे ये वाला एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये वाला, है ना, कि इसमें पॉइंट पी पे करंट की डायरेक्शन कैसे आई थी, इनवर्ड आई थी, किसकी हेल्प से, एम्पियर्स रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम यही रूल लगाते हैं कहाँ पर, मतलब यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं उसको, कंडक्टर ए बी, यहाँ फिर से ड्रॉ कर लिया, टेस्ट पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना, पी, करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप राइट हैंड पाम रूल से निकालना है, तो किस तरह से रखा जाएगा, राइट हैंड पाम रूल कैसे अप्लाई करेंगे, थंब किधर की डायरेक्शन में, इन फ्लो ऑफ करंट, फिंगर्स किधर की ओर, टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड पाम। अब देखो अप्लाई करो वहां पे, है ना, थंब किधर रहेगा, इतने ऊपर हाथ नहीं उठेगा, मैं यही समझ लो, है ना, फिंगर्स किधर रहेगी, करंट की डायरेक्शन, ओ सॉरी, थंब किधर रहेगा, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स टेस्ट पॉइंट नीचे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पाम किधर आएगा, बोर्ड के अंदर, मतलब यहाँ पर इस रूल से भी डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड ही आएगी, ठीक है, मतलब क्रॉस का साइन लगा है, मतलब लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, इनवर्ड, ठीक, मतलब आप रूल कोई भी यूज कर लो उसमें से भी, ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल जनरली हम यही वाला अप्लाई करते हुए, इजी रहता है अप्लाई करने में, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक, क्या है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, ठीक है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, मतलब मैक्सवेल तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, स्क्रू मतलब वही जनरल था जो स्क्रू, है ना, हम यूज करते हैं किसी, है ना, इसको ये फिट करने के लिए, कसने के लिए, और कॉर्क का मतलब है कि उस पर कॉर्क का हैंडल वैंडल लगा, इंसुलेटर ऐसा कुछ, ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉर्क क्या है, स्क्रू क्या है, स्क्रू वही जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो अब और स्क्रू के रूल्स हमको पता है ना, स्क्रू के रूल्स कैसे पता है, मतलब उसके रोटेशंस के रूल पता है ना, स्क्रू को अगर दो ही डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं, कैसे घुमा सकते हैं स्क्रू को, या तो रोटेशन की दो ही डायरेक्शन बताते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो कैसे जाएगा स्क्रू, ऐसे नीचे जाएगा ना, सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा, इनवर्ड जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या आएगा, वो ऊपर की ओर आएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब चलो अब यहाँ पर देखो, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखी हमने, सिर्फ हमको अप्लाई करनी आना चाहिए बस, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्क्रू दिखाया है, ठीक है, स्क्रू दिखाया है, और किस तरह से दिखाया है, राइट हैंड में पकड़े हुए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फिगर कंसीडर कर लेना, क्या है हमारे पास, राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, हमने एक स्क्रू बताया है, ठीक, और राइट हैंडेड स्क्रू को हम इस तरह से रोटेट करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में बढ़े, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब हम उसको इस तरह से घुमाएं कि वो किस डायरेक्शन में बढ़े, करंट की डायरेक्शन में बढ़े, तो जो थंब के घूमने की डायरेक्शन होगी, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मान, है ना, क्या समझ में आया, पहले तो रूल्स देख लो, फिर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक, क्या होगा डेफिनेशन इसकी, इफ राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेट सच दैट इट एडवांस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा, राइट हैंड में पकड़ा हुआ स्क्रू को इस तरह से घुमाना है कि वो करंट की डायरेक्शन में बढ़े, तो जिस डायरेक्शन में हमको थंब घुमाना पड़ेगा, वो थंब के घूमने की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से समझेगा, ठीक है, वही कंडीशन ले लेते हैं हम, कि कोई कंडक्टर है ना, जिसपे कंडक्टर ए बी करंट, उसमें हम सभी में एक ही डायरेक्शन में बता रहे हैं, हमको यहाँ पे टेस्ट पॉइंट इस जगह पे क्या करना है,
मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट। तो कैसे आएगी, किस तरह से, मतलब स्क्रू को कैसे कंसीडर करना है, राइट हैंड में पकड़ा हुआ, सीधे हाथ में पकड़ा हुआ कंसीडर करना है। अब देखो उसको हमको किधर घुमाना है, ऐसे घुमाना है कि वो किधर की डायरेक्शन में बढ़े, करंट की डायरेक्शन में बढ़े। मान लो हमने इसको ऐसे पकड़ा है ना, उसको हमको घुमाना है कि वो आगे जाए इधर, है ना, करंट की डायरेक्शन में। तो कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा ना राइट हैंड में। अब वो स्क्रू के लॉ हमने इसलिए रिवाइज कर लिया, तो हमको उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो थंब किधर जाएगा मेरा, ऐसे पकड़ा है तो पॉइंट, टेस्ट पॉइंट नीचे है ना, तो टेस्ट पॉइंट जहाँ है उधर से थंब कैसा जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर भी इस रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे ही आएगा, इनवर्ड ही आएगा। ठीक है, रूल्स कोई भी लगा ले, है ना। और ठीक, नेक्स्ट जो है अगला है राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, या राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड कर्ल रूल किस तरह से, सिंपल सा है। मतलब ये हमने राइट हैंड को बताया है ऐसा, मतलब राइट हैंड इस तरह से बताया है, उंगलियों को ऐसा घुमा के, है ना। कर्ल रूल, कर्ल मतलब घुमाने को ही बोलते हैं हम ऐसा। तो राइट हैंड हमने इस तरह से बताया। तो राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक, कि अगर हम फिंगर्स को कर्ल करके, ठीक है, द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इज कर्ल्ड, ठीक, कर्ल्ड हो, घूमी हुई हो, है ना, मुड़ी हुई हो, और थंब किस डायरेक्शन में हो, एंड द थंब लाइज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। तो यहाँ पर जो फिंगर्स रहेगी, तो उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मतलब फिंगर्स की तो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सिंपल सा है, किस तरह से उसको, है ना, समझ लो पहले। जैसे राइट हैंड फिंगर्स, थंब को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन, उंगलियों को ऐसे कर्ल करके, है ना, इस तरह से कर्ल करके रखना है, घुमा के रखना है। फिर थंब को किधर रखना है, इन डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट। तो उंगलियों का जो घुमाव है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, है ना। और यहाँ पर इसको भी हम वही कंडक्टर मान के अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, यही कंडक्टर मान लिया हमने ए बी, और उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे, और पॉइंट पी यहाँ बता दें, सेम पोजीशन पे बता रहे हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या, कैसे करेंगे हम, थंब को किधर रखना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है ना। मतलब इसमें हमको टेस्ट पॉइंट की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखना है, किसकी, थंब की, है ना, थंब की डायरेक्शन देखना है। और किधर रखना है थंब की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रख दो, और फिंगर्स ऐसे रखा है, ऐसा है ना, कंडक्टर इस तरह से करंट जा रही है, थंब इधर आएगा, और उंगलियों का घुमाव ऐसा। तो यहाँ से उंगलियों के घुमाव की डायरेक्शन में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा फिर, फिंगर्स का कर्ल अंदर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इनवर्ड ही बनेगी। मतलब हम रूल कोई सा भी लगाए थे चारों में से, सबसे डायरेक्शन कैसी मिलनी है, सेम ही मिलनी है ना। तो जनरली हम यहाँ पर ये जो, है ना, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना हो, तो ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, राइट हैंड पाम रूल का, है ना। ये हमको अब याद हो जानी चाहिए, हमको अप्लाई करते आ जाने चाहिए। और ये वाले जो रूल है, रूल कोई भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर कहाँ होता है, जैसे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी हो, तो ज़्यादातर यूज़ किसका होता है, ये दोनों लॉ का। फील्ड लाइंस बनानी हो तो ज़्यादा ये यूज़ होता है। और किसी टेस्ट पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी हो, एक ही पॉइंट पे बतानी हो, तो किसका यूज़ होता है, राइट हैंड पाम रूल। और ये एम्पियर्स लॉ तो बहुत पुराना लॉ है, अब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, फिर भी इंट्रोडक्शन नॉलेज के लिए हमको मालूम होना चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी क्या बनानी है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम यूज काय के लिए करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताने के लिए, वो ड्रॉ करने के नियम हमने सब पढ़े हैं। तो सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट भी आएगी, वो अगले चैप्टर में होगी। ठीक है, बस यहाँ पर देखो, अगर हमको बोला जाए कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी क्या बनानी है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, जैसे हमको एक चार्ज दिया है तो इसकी कैसे बन जाती है, इस तरह से बन जाती है ना, पॉजिटिव चार्ज दिया है तो। ठीक है, इसकी कैसे बनेगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए आप ये दोनों रूल्स यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ जो हमने उंगलियों का कर्ल जो बताया था राइट हैंड थंब रूल में, बस ये उंगलियों का कर्ल ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या ये जो रूल बताया था या थंब की घूमने की डायरेक्शन, मतलब हमारे हाथ के घूमने की डायरेक्शन ही किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो जैसे हमको यहाँ पर इसकी क्या बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी, तो कंडक्टर का हर पॉइंट, ध्यान रखना, कंडक्टर का हर पॉइंट अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे ये कंडक्टर है तो इसका ये पॉइंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इसका, है ना, यहाँ पर हमको इस पॉइंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इसकी लाइंस बनानी है। ठीक है, तो इसकी लाइंस कैसे बनेगी, ये रूल लगा दो यहाँ पे, ये इस तरह से हम किधर की ओर, करंट की डायरेक्शन। और हमारी फिंगर्स का जो कर्ल है, फिंगर्स का जो कर्ल है वही कर्ल या अंगूठे के घूमने की जो डायरेक्शन है वही क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हमको ऐसे घुमाना है तो अंगूठा ऐसा सर्कल में घूमेगा, है ना, या फिर थंब कर्ल कैसा रहेगा, सर्कल में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी यहाँ पर, सर्कल्स के फॉर्म में, मतलब इस पॉइंट की बना रहे हैं तो इस तरह से ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ऐसे इस पॉइंट की बना रहे हैं, ध्यान रखना, एक पॉइंट इसके नीचे इस पॉइंट की बनाओगे तो इसकी अलग बनेगी। मतलब इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसीडर करना है, ऐसे, मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं है वो, कि ये ऐसे है फिर इस तरह से नहीं कंसीडर करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से प्लेन में नहीं है ये, जैसे डायग्राम में तो ऐसी दिख रही है हमको एक के नीचे एक, ऐसे नहीं है वो, कैसे प्लेन में कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लाइन यहाँ पर है छोटा सर्कल, उसके बाद वाला बड़ा सर्कल, फिर ऐसा सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से उसकी क्या बनेगी, फील्ड लाइंस। और ये एरो भी लगा दो, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, एंटर करेगी, मतलब थंब ऐसा घूमेगा ना, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर एंटर करेगी प्लेन में, और यहाँ से क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो किसी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका है, ये पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, उसके एक पॉइंट की। अगर यहाँ कहीं बोला जाए तो फिर ये सी ड्रॉ करेंगे हम इस ओरिजेंटल प्लेन में, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के रूल्स। ठीक है।